अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैटिन वर्ड्स, यानी कि एजुकेशन जो वर्ड है वो मुख्तलिफ लातीनी ज़बान से अखज़ हुआ है। एजुकेयर टू ब्रिंग अप, एजुसेयर टू ब्रिंग फ्रॉम, एजुकेटम एक्ट ऑफ टीचिंग या टू ट्रेन, एजुकेटस एजुकेट। एजुकेट का मतलब है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़, इनर कैपेबिलिटीज़ है उनकी पॉलिशिंग करना, उनको निखारना, उनको नरिश करना। एजुसेयर टू ब्रिंग फ्रॉम, यानी कि आपके अंदर की इनर कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालना। नेक्स्ट एजुकेटिव एक्ट ऑफ टीचिंग और टू ट्रेन, एजुकेटस एजुकेट। Different definitions of education in the view of Western philosophers. According to Socrates, education refers to discover the universal principles of truth, beauty, and good which govern human conduct. According to सकरात के यहाँ एजुकेशन क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की खोज लगाना, उनको डिस्कवर करना। कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सोक्राट्स? ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड। नेक्स्ट है हचिन। हचिन क्या कहते हैं? एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्टिंग ह्यूमैनिटी टू द इंडिविजुअल्स, यानी कि अफराद के अंदर इंसानियत सिखाने का जो अमल है वो क्या है? एजुकेशन। जे.एस. मिल क्या कहते हैं? एजुकेशन रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ एक्सीलेंसेस एंड ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जे.एस. मिल्स कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से कि हम उसको सीखें, कमाल तक पहुँचें और फिर उसी एजुकेशन को हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएं। मुस्लिम थिंकर्स व्यू ऑन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सेड, एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकग्नाइजिंग गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, यानी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह को पहचानता है और ख़ुद की पहचान करवाता है, यानी कि शऊर पैदा हो जाता है उसको एजुकेशन के ज़रिए से। नेक्स्ट है शाह वलीउल्लाह कहते हैं, एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग द सेंस ऑफ गुड एंड इविल सो दैट एन इंडिविजुअल कैन चूज़ द गुड एंड रिजेक्ट द इविल। शाह वलीउल्लाह क्या कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा अमल है या यू कैन से कि प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इंसान अपने अंदर शऊर पैदा करता है कि खैर क्या है, शर क्या है, तो वो खैर को अपनाएगा और शर को छोड़ देगा। वो किस ज़रिए से उसके अंदर ये फ़र्क पैदा हो गया? एजुकेशन के ज़रिए से, यानी एजुकेशन के ज़रिए से उसके अंदर शऊर पैदा हो गया। नेक्स्ट है अल-गज़ाली क्या कहते हैं? एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ एनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू रिकग्नाइज गॉड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल। अल-गज़ाली कहते हैं कि तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से एक इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपने अल्लाह को पहचानता है और उसके अलावा शर और खैर में फ़र्क पैदा करता है। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ही की वजह से उसके अंदर शऊर पैदा हुआ कि क्या चीज़ खैर है, क्या चीज़ शर है, किस चीज़ को मुझे अपनाना है, किस चीज़ को मुझे छोड़ना है। ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से उसके अंदर पैदा हुआ? एजुकेशन की वजह से। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों कहा गया है? कि मतलब जितनी आपकी ज़िंदगी है, जितनी आप लाइफ गुजारेंगे, तब तक एजुकेशन का प्रोसेस सिलसिला है वो चलता रहेगा। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी जगह, कहीं भी, यानी हर जगह एजुकेशन चलता ही रहेगा। आप रोज़ नित नए जो है वो इजादात देखेंगे, नित नए आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नित नए इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसी तरीके से एजुकेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर, यानी एजुकेशन क्या करता है? आपके जो बिहेवियर है, आपके बिहेवियर में मॉडिफाई करता है। लाइक के एग्जांपल अगर दे दी जाए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए
और मतलब वो रोता है जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर शऊर पैदा होता है कि अगर मैं रोया तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्रेस करूँगा, या गुस्से होकर या नाराज़ होकर इस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन एडम्स ने दिया था। जॉन एडम्स कहते हैं कि बाईपोलर प्रोसेस में 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस इसमें जॉन एडम के अकॉर्डिंग 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं, लाइक के टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? एजुकेशन। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन डेवी ने दिया। जॉन डेवी कहते हैं कि 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में। कौन कौन? टीचर, स्टूडेंट और सोशल एनवायरनमेंट। जैसे ऊपर मैंने बताया कि एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर, जॉन एडम ने कहा था कि एजुकेशन क्या है? 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में, टीचर एंड स्टूडेंट। और यहाँ जॉन डेवी ने बोला कि ट्राईपोलर है, यानी 3 प्रोसेस है, 3 साइड्स है। इसमें टीचर है, स्टूडेंट है और नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन डायनेमिक प्रोसेस उस सेंस में है कि लाइफ के हालात और वक्त के मुताबिक चेंज हो जाता है कि हम किस दौर में रह रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइक करिकुलम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टम के तहत चलता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसको प्रेप में डाला है तो हम उसको क्या स्टार्ट में क्या सिखाएंगे? हरूफ की पहचान, अगर उर्दू में है तो हरूफ की पहचान, इंग्लिश में है तो अल्फ़ाबेट्स की पहचान करवाएंगे। और जैसे ही वो केजी में जाएगा हम उनको क्या सिखाएंगे? वर्ड्स सिखाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इसी तरीके से वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर शऊर पैदा हो जाएगा, मैच्योर होगा, तो उसको उससे थोड़ा अपग्रेड करते जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टम के तहत चलता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एजुकेशन। 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वही है कि जो हम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जाते हैं, स्पेसिफिक उनका टाइम टेबल होता है, यूनिफॉर्म होता है और स्कूल ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, उनकी टाइमिंग्स होती हैं, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। वेयर इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिस पर आपके पास फिक्स्ड करिकुलम भी होता है, असाइनमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप घर में बैठकर वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, तो उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों से ही डिफरेंट है। इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहीं से भी, किसी जगह से भी हम हासिल कर सकते हैं, उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, नो एज लिमिट। फॉर्मल एजुकेशन फिक्स्ड करिकुलम, टाइम बाउंड, एज लिमिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेन टीचर्स। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होता है, कि एक वेल प्लान्ड होता है, आपके पास सिलेबस होता है स्पेसिफिक, आपके पास करिकुलम होता है, आपके पास एज लिमिट होती है और टाइम बाउंड होती है कि इस टाइम से लेकर यहाँ इस तक आपकी ये वाली क्लास स्टार्ट होगी। यानी कि आप जो है वो अपनी तरफ से टाइम को चेंज नहीं कर सकते, यानी आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, जो रूल और रेगुलेशन दिया गया है उससे हट कर आप अपना टाइम टेबल नहीं दे सकते। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो डिस्टेंस एजुकेशन आप कह सकते हैं, जैसे AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है बेस्ट। तो उस पर आप क्या करते हैं कि आप घर में बैठकर वीडियोस वगैरह देखते हैं और फिर उससे आगे जाकर आप असाइनमेंट्स वगैरह बना देते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर लेते हैं। ये सारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में ज़रा फ़र्क बता दूं कि फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों में करिकुलम होता है, वेल प्लान्ड होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि फॉर्मल एजुकेशन में आप प्रॉपर स्कूल आओगे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आप वहाँ आओगे, वहाँ बैठकर आप एजुकेशन हासिल करोगे। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आप घर में बैठकर किसी भी वक्त, किसी भी टाइम जो है वो
हासिल कर सकते हो, सीख सकते हो। अब उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन क्या टाइम बाउंड है, यानी कि टाइम की एक ड्यूरेशन बताई है, पीरियड बताई है कि सुबह 8 बजे लगा है तो दोपहर 2 बजे आपका स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ होगा। और उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप सीख सकते हैं। एज लिमिट है फॉर्मल एजुकेशन में, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई एज लिमिट नहीं है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मेन जो है ना, उन लोगों के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर सके, किसी बीमारी की वजह से या कोई परेशानियां थी घर में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन लोगों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक बेस्ट वे है कि वो अपनी तालीम नॉन फॉर्मल एजुकेशन से भी जारी रख सकते हैं। और उसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन हम जो पहले बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से हासिल करते हैं। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपके पास घर है, लाइब्रेरी है, तो इस तरह की आप जगहों में जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और जो फॉर्मल एजुकेशन पे टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ओके। और फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी टीचर्स ही होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। और अब आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि इनफॉर्मल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि जितनी आपकी लाइफ है आप उतना ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, किसी भी जगह से, किसी भी शख्स से, किसी भी एरिया से, किस घर से भी, स्कूल से भी, कहीं भी, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के लोगों से आप ये एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और कहीं से भी किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, और ये आप किसी भी शख्स से ले सकते हैं। तो ये मेन बेसिक जो है वो डिफरेंस था इन तीनों मोड्स ऑफ एजुकेशन में। तो ये आपको बता दिया फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।